नमस्कार साथियों। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। ठीक है, आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएफ, मैं से व ल से। चलिए इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। मैं से और ल से पढ़ने वाले हैं आज अपने। स्टार्ट करते हैं अपने एचसीएफ और एलसीएफ। ल से और मैं से और ल से। तो एचसीएफ और एलसीएम, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि लेस से क्या होता है, मैं से क्या होता है, इनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो लेस से क्या चीज़ है? लेस है, अगर मैं कहूं कि लेस है एलसीएम, लेस से क्या होता है? लेस है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लेस है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपको 24 और 48 का एलसीएम निकालना है, लैसे निकालना है, तो आप इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे 24 और 48 को निकालने का जैसे लैसे सभी का एक साथ निकलता है, जितनी भी संख्याएं दी गई है, जैसे 24 और 48 का लैसे निकालना, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो आप 12 करोगे। फिर ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो रही है, 24 करोगे। फिर ये संख्या भी 2 से आगे डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, फिर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 6। फिर 2 से 6 डिवाइड हो रहा है तो 3 3 आ जाएगा, फिर 3 से होगा तो ये आ जाएगा 1 1, और 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, 16 तिया 48, 48। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा, एलसीएम आएगा 48। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 24 के टुकड़े क्या होते हैं? 8 या 24, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। और 48 के टुकड़े क्या होते हैं? 48 के टुकड़े करें तो 2 गुना 2 गुना 2 दुआ 4, और 8, 2 दुआ 4, 16, 16 तिया 48। कहने का मतलब 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 बोल सकते हो, और 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में हमेशा सभी संख्याएं ली जाती हैं और बड़े घात की संख्याएं ली जाती हैं। आप बड़े घात की संख्या लोगे तो 2 की घात 4 आ जाएगा, और 3 में बड़े घात की संख्या 3 है, 2 की घात 4 का मान 16, 16 गुना 3, 16 तिया 48। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48 हो जाएगा। इनका एलसीएम 48 हो जाएगा। जैसे अपना एलसीएम 48 प्राप्त हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया, लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है, लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे इसमें आपको एक तो 24 दिया गया है, एक 48 दिया गया है। 24 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो भाग जा रहा है 2 बार, 48 को अगर 48 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी भाग जा रहा है 1 बार। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से, जितने भी अपने को संख्या दी गई, जैसे 2 संख्याएं दी गई, दोनों संख्याओं से क्या हो रही है? ये विभाजित हो रही है। तो लैसे क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है खुद, यानी दी गई सभी संख्याओं से खुद विभाजित होती है। जितने भी अपने को संख्याएं दी गई है उन सभी से क्या होती है? विभाजित होती है। तो लैसे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, सभी संख्याओं से पूर्णतया, पूर्णतया विभाजित होती, विभाजित होती है, लैसे कहलाती है।
लैसे कहलाती है, लैसे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सवाल के अंदर छोटी से छोटी नाम आ जाए तो आपको क्या निकालना है, लैसे निकालना है। एलसीएम कैसे निकलता है, एक तो एलसीएम में अपने को क्या लेनी होती है, बड़ी घात, बड़ी घात लेनी है आपको, बड़ी घात और सभी संख्याएं लेनी है, बड़ी घात और सभी संख्याएं लेनी होती, बड़ी घात और सभी संख्याएं लेनी होती। एक जब भी आपका छोटी से छोटी नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए, छोटी से छोटी, सवाल के अंदर वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी नाम आ जाए या न्यूनतम नाम आ जाए, वह न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे आप हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, वहां पे आप क्या निकालोगे, हमेशा एलसीएम निकालोगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम में अपने क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है, पूर्णतया विभाजित होती है। और एलसीएम निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, बड़ी घात लेते हैं और सभी संख्या लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ यहाँ पे, बाकी अपने आगे पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 है गुना 3 की पावर 2 है, और एक संख्या है अपनी 3 की पावर 4 और एक है 2 की पावर 2 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। वैसे तो अगर बात करें तो 2 दोनों में भी है और 3 भी दोनों में भी है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बड़ी घात उठानी है, तो यहाँ पे आप 2 की बड़ी घात उठाओगे तो 2 की घात 4, और 3 में बड़े घात की संख्या उठाओगे तो 3 की घात 4, 2 की घात 4 और 3 की घात 4, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना होगा, 2 की घात 4 और 3 की घात 4। ये तो बात होगी अपनी एलसीएम के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ, में से, में से पे या एचसीएफ, ये क्या होती है, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या 2 दी गई सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को, सभी दी गई सभी संख्याओं को, दी गई सभी, सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है, पूर्णतया विभाजित करती, विभाजित करती हैं, में से कहलाती है। में से क्या कहलाएगी, में से, जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपको 6 और 12 18 का क्या निकालना है, में से निकालना है, इनका में से निकालना है, तो आप में से क्या निकालोगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखोगे जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ये जितनी भी आपको जैसे 3 संख्याएं दी गई, इन तीनों संख्याओं को विभाजित करें। और में से क्या निकलता है, सभी का अलग अलग निकलता है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, इनका 3 3 और 1 हो जाएगा, तो इनका 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 12 का देखूँ मैं तो 4 3 12 होगा, 2 6 का जाएगा, फिर 2 फिर 3 का जाएगा, इनके हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुना 3। जैसे आप देखोगे 18, 18 में 2 का जा रहा है, फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 3, ये हो जाएगा 2 गुना 3 की पावर 2। और इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ में ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में आपको क्या लेना होता है, छोटी घात लेनी होती है और कॉमन संख्या देखनी होती है। 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 2 की छोटी घात कितनी है, 2 है, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 की छोटी घात क्या है, 3 है, तो 3 2 6 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। तो 6 वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। जैसे 6 से 6 भी विभाजित हो रहा है, और 12 भी 6 से विभाजित हो रहा है,
और 18 को भी 6 क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या है। वैसे तो इसमें जैसे बात करूं तो 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा इनमें, ठीक है, 6 का भी जाएगा, लेकिन इन तीनों का जा रहा है, 1 का भी जाएगा, ठीक है। लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है ये, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। क्या कहलाती है, मैसे कहलाती है। और अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है, कॉमन संख्या लेनी है और छोटी घात लेनी है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो आपको कॉमन संख्या देखनी है। कौन सी संख्या देखनी है, कॉमन संख्या। तो जितनी भी संख्या देगी उसमें सभी में कॉमन होनी चाहिए। एक आपको देखनी है छोटी घात, कॉमन संख्या और छोटी घात उठानी। और मैंने क्या बताया, बड़ी से बड़ी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सवाल के अंदर ये आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। बड़ी से बड़ी आ जाए, या अधिकतम नाम आ जाए, या आपका महत्तम नाम आ जाए, अधिकतम या महत्तम नाम आ जाए, महत्तम नाम आ जाए, तो उसके लिए हमेशा क्या निकालेंगे, अपने एचसीएफ निकालेंगे। उसके लिए हमेशा क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7 की पावर 2, और दूसरी संख्या ले ली मैंने 2 की पावर 5 और 7 की पावर 1, ठीक है। इनका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में आपको क्या देखनी है, मैंने क्या बताया, कॉमन संख्या और छोटी घात देखनी है। कॉमन देखिएगा, कॉमन इन सभी में क्या आ रहा है, सभी में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 7 कॉमन आ रहा है। 2 में छोटी घात क्या है, 2 की घात 4, और 7 में छोटी घात क्या है, 7 की पावर 1। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आगे इनको हल भी कर सकते हैं, 2 की पावर 4 का मान जैसे 16 होता है, 16 को 7 से गुना करके आगे भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आने आपको इतना ही बताया कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम तो छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है तो दी गई सभी संख्याओं से खुद पूर्णतः विभाजित होती है, लहस्य कहलाती है, ठीक है। इसमें अपने को क्या लेनी होती है, सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्या लेनी होती है। छोटी से छोटी नाम आ जाए, न्यूनतम नाम आ जाए, उसके लिए हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को खुद विभाजित करती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था, ठीक है, विभाजित करती है, मैसे कहलाती है। इसमें आप कॉमन संख्या देखनी होती है और छोटे घात की संख्या देखनी होती है, कॉमन और छोटे घात की संख्या देखनी है। और जब भी आपके सवाल में बड़ी से बड़ी नाम आ जाए, अधिकतम नाम आ जाए या महत्तम नाम आ जाए, उसके लिए हमेशा क्या निकालेंगे, अपने एचसीएफ ही निकालेंगे। चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं अपने। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 12 24 36, 12 24 36 का पहले अपने एलसीएम सीखते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 12 24 36 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिएगा, इसको ज्ञात करने का जो तरीका है, इनको अपने कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको क्या बताया। एक तो ये तरीका होता है सभी को एक साथ निकाल दो, सभी को एक साथ निकाल लें। जैसे आपको एलसीएम चाहिए तो सभी का एक साथ निकलता है 12 24 36। एक तो इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं, जैसे 2 से जाएगा तो 6, फिर इसमें 2 का जाएगा 12, इसमें 2 का जाएगा 18, फिर 2 का जा रहा है तो 3 6 9, फिर 2 का और जा रहा है 6 में भाई, तो 3 3 9, फिर 3 का जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1 1 1 1, ये हो जाएगा। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दुआ 4 4 दुआ 8, 8 गुना 3 तिया 9, 9 8 72। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। अब 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से 12 से भी विभाजित हो रही है, 24 से भी विभाजित हो रही है और 36 से विभाजित हो रही है। दूसरा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 12 है, 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 4 तिया 12, तो 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, और 24 के टुकड़े करें तो 8 तिया 24, तो 2 गुना 2 2 दुआ 4 4 दुआ 8 8 तिया 24, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। जैसे 36 है, 9 का 36, तो 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 3 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। इनका एलसीएम निकालना है आपको, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
एलसीएम निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालोगे। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने एलसीएम में आपको यही चीज बताई थी कि एलसीएम निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो बड़ी घात लेनी है आपको और सभी संख्याएं लेनी है। एक तो आपको बड़ी घात लेनी है और सभी संख्याएं लेनी है। तो दो भी लेना है। दो में बड़े घात की संख्या क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है। और 3 में बड़े घात की संख्या क्या है, 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और 3 की पावर 2 का मान 9, 9 8 72। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, काफी सारे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 18, 24, 36, 54, 72 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको, का एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है आपको, एलसीएम निकालने के लिए अपने एलसीएम निकालेंगे तो सभी का एक साथ निकलेगा। एक तो ये तरीका बताया मैंने। दूसरा आप इनके क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो इनके, ठीक है। और उनमें आप बड़ी घात और सभी संख्याएं उठा लो। जैसे आपको 18, 24, 36, 54 और 72 का एलसीएम निकालना है। 72 का एलसीएम निकालना है। ये 2 से जाएगा तो 9, 12, फिर 2 से करो इसको 18, 27 और ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 9 में तो नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिख दो। फिर इसमें जाएगा 6, फिर 9, फिर 27, फिर ये 18। फिर 2 का और जा रहा है, अभी 6 में जा रहा है, 18 में जा रहा है। तो 9, 3, 9, 27, 9। फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 1, 3, 9, 3। फिर 3 का जाएगा, 3 का जा रहा है तो ये हो जाएगा 3 में 3 का जाएगा तो भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1, 1, 3, 1। फिर 3 का जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1 और 1, 1, 1 और 1, ये हो गया। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27। 8 को अगर 27 से गुना करोगे 7, 8, 56, 216 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 216 होगा। एलसीएम का मान आ जाएगा 216। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 18 है, 18 के टुकड़े कर दो, 9 दो 18, 2 गुना 3 की पावर 2, 24 है, 8 या 24, तो 2 की पावर 3 गुना 3, 8 या 24 हो गया। 36 है, 9 चौका 36, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 और 54 है तो 27 दुआ 54, 54 के टुकड़े करोगे तो 2 गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 27, 27 दुआ 54। 72 के टुकड़े करने हैं तो 9 8 72, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। एलसीएम निकालना है आपको। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालने के लिए अपने को क्या करना है कि बड़ी घात उठानी है और सभी संख्या लेनी है। 2 में बड़े घात की संख्या क्या है, 2 में बड़े घात की संख्या 2 की पावर 3 है। और 3 में बड़े घात की संख्या जैसे ये आ गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मान 8 गुना 3 की पावर 3 का मान 27, 27 को 8 से करोगे 216। 3 का क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 216 होगा। ऐसे भी आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो। और तीसरा आपने इसमें जैसे आपको ऑप्शन दिए गए उसमें वह छोटी से छोटी संख्या उठा लो जो इन सभी को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। जैसे आपको बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, 72 दिखाई दे रही है। 72 का पाड़ा बोल दीजिएगा, सभी के पाड़े में उन सभी में वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है। 72 दो 144, 54 के पाड़े में नहीं आता है तो फिर आगे अपने देखेंगे 44, फिर 72 पिया करके देखेंगे तो 216 आएगा। 54 के पाड़े में भी आ रहा है, 36 के पाड़े में भी आ रहा है, 24 के पाड़े में भी आ रहा है, 18 के पाड़े में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर ऐसे ही मैं आगे एग्जांपल लूँ, देखिएगा आपने, जैसे अगर आपसे कह दें कि 9, 18, 6, 9, 6, 18 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ के लिए आपको क्या करने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। सभी का अलग अलग निकालना है। 9 का 3, 3,
1 यानी 3 की पावर 2 हो गया 9। और 6 के देखोगे 2 गुना 3 तो हो जाएगा 2 गुना 3। और आप 18 के देखोगे तो 9 दो 18, 2 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, 1, इनके क्या टुकड़े हो गए भाई 1, यानी 2 गुना 3 की पावर 2। और आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करना है, सभी में कॉमन संख्या देखनी है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 को नहीं उठाएंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 3 की क्या घात उठानी है, आपको छोटी घात उठानी है। और 3 की घात छोटी क्या है 3, 3 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, एचसीएफ आ जाएगा 3, ठीक है। और वैसे अगर आपको सीधे से टुकड़े याद है, जैसे 9 है तो 9 का क्या होता है 3 की पावर 2 होता है। 6 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा। और 18 है, इतना लंबा करने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। तो 9 दो 18, 3 की पावर 2। एचसीएफ निकालना है। सभी में कॉमन 3 है, सभी में कॉमन क्या है 3 है। और 3 की छोटी पावर क्या है 3 की पावर 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 की पावर 1। इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही मैं और एग्जांपल देखता हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 24, 48, 36, 54 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही चीजें निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम कैसे, एलसीएम सभी का एक साथ निकलता है तो सभी का एक साथ निकाल दो, या फिर आप क्या कर दो, जैसे 24, चलिए मैं बता ही देता हूँ, 24, 48, 36 और 54, इन सभी का एक साथ निकाल दो। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 12, फिर ये 24, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 27 2 54, फिर इन सभी में 2 का जा रहा है तो 6, 12, 9, 27, फिर 3 का जाए, सॉरी 2 का जाएगा, अभी 2 का 6 में जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 2 का जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 27, फिर 6 में 2 का जा रहा है तो दीजिएगा 2 का, 3, 3, 9, 27, और फिर 3 का जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 3, 9, फिर 3 का जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1, 3, फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1 और 1। एलसीएम हो जाएगा 2 दुआ 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16 गुना 27, 16 गुना 27, 16 को 27 से गुना करोगे, 16 को अगर 27 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 7 42, हल का 4 और 7 एकम 7, 7 से आप 11, 112 और 16 दुआ 32, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 432, 432 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और आपको एचसीएफ देखना है तो क्या कर दोगे, सभी के अलग अलग टुकड़े कर दो। जैसे 24 है, 24 के टुकड़े करोगे तो 2 का जाएगा 12, फिर 2 का जाएगा 6, फिर 2 का जाएगा 3, 3, 1, तो ये हो गया 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। ऐसे अगर आप 48 के देखते हो तो 48 के हो जाएगा 2, फिर 24, फिर 2 का जाएगा 12, फिर 2 का जाएगा 6, फिर 2 का जाएगा 3, फिर 3, 1, ये हो गया 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। और ऐसे अगर आप 36 के देखोगे, 36 के 2 का जाएगा 18, फिर 2 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, 3, 1, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। और ऐसे अगर आप 54 के देखते हो, 54 में 2 का जाएगा, फिर 27, 27 में 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, 3 और 1, यानी 2 गुना 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3। अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने क्या बताया, कॉमन संख्या देखनी है तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चारों में 2 है तो 2 को उठाना है। और आपको कॉमन और छोटे घात की संख्या उठानी है, कॉमन और छोटे घात की संख्या उठानी है। कॉमन और छोटे घात की संख्या उठाएंगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 ही उठाएंगे अपने। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसमें ये भी कॉमन है लेकिन इसमें छोटे घात की संख्या क्या है 3 है तो 3 दो 6, इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 3 दो 6, इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसे अपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप इन सभी के क्या कर दो फैक्टर कर दो, जैसे सभी के
ये तो सिंपल सी संख्याएं हैं, जैसे 24 के आप टुकड़े लिख दो सीधे, डायरेक्ट इतना अपना लंबे को करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा से टुकड़े करके आप छोटे घात और बड़े घात की संख्याएं, जैसे आपको मैंने एचसीएफ में क्या बताया, एलसीएम में क्या बताया। एचसीएफ में मैंने ये बताया कि आपको कॉमन संख्या देखनी है और छोटे घात की देखनी है। एलसीएम में मैंने क्या बताया, सभी संख्याएं देखनी है और आपको बड़े घात की संख्या देखनी है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं अपने, जैसे मैं ये एग्जाम्पल लूं, जैसे आपकी एक संख्या है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 गुना 7 की पावर 2। एक तो ये संख्या है। दूसरी आपकी संख्या है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 8 और 7। तीसरी आपकी संख्या है 2 और 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ भी देखना है और एलसीएम भी देखना है। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया और एलसीएम में मैंने क्या बताया। पहले अपने एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में आपको कॉमन संख्या देखनी है और छोटे घात की। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है। ठीक है, सभी में कॉमन आ रहा है। तीनों में, तीनों में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तीनों में ये चीज कॉमन है तो ये उठा लेंगे अपने। और इसमें छोटे घात की संख्या यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या है 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही उठाएंगे। गुना 3 देखोगे 3 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 को नहीं उठाएंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है और 7 इसमें भी है। ये आ रहा है ना, 7 में भी है। और इसमें छोटे घात की संख्या जैसे 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 3 है, 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे जैसे इसमें 11 है लेकिन इनमें 11 नहीं है, 7 दूना 14, तो इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम निकालें तो एलसीएम सभी संख्याएं, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 7 भी लेना है, 11 है तो 11 भी आपको उठाना है और इसमें बड़े घात की संख्या उठानी है। एचसीएफ में मैंने आपको बताया कॉमन संख्या, आपको एक तो कॉमन संख्या और छोटी घात, कॉमन संख्या और छोटी घात। इसमें आपको सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्या उठानी है। तो 2 की पावर कितनी है, 4, 2 की पावर 4 उठा लोगे। सुना, 3 की बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 उठा लोगे। फिर क्या है, 7 की बड़ी पावर कितनी है, 7 की पावर 3 उठा लेंगे। और फिर 11 की पावर कितनी है, 2 है। इसमें आपको सभी संख्याएं लेनी होगी। कौन सी संख्या, सभी संख्याएं और बड़ी घात लेनी होगी। सभी संख्याएं और बड़ी घात देखनी है, सभी संख्याएं और बड़ी घात देखनी। ठीक है, सभी संख्याएं और बड़ी घात, ये इनका क्या हो जाएगा, ये तो इनका एचसीएफ आ गया और ये इनका एलसीएम। इसको आगे हल कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सीधा सा ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 3 की पावर 8 को हल करोगे, 2 की पावर 4, फिर उन सभी का गुणा करोगे तो एक काफी बड़ा डिजिट, काफी बड़ी नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 7 गुना 7 की पावर 3 गुना 11 की पावर 2। एक तो ये आपका नंबर है। दूसरा आपका है 3 की पावर 7, 2 की पावर 16 और 11 की पावर 4। और तीसरी आपकी संख्या है वो है 2 की पावर 8 और 11 की पावर 6 और 7 की पावर 9 का एचसीएफ और एलसीएम देखना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इनका एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ में आपको कॉमन संख्या देखनी है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है लेकिन 3 इसमें नहीं है तो छोड़ दो 3 को। फिर अपने 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। छोटी घात क्या है, 2 की 7 है, यहाँ पे 2 की 16 है और 2 की 8, तो 2 की 7। फिर देखते हैं 7 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं है तो 7 को नहीं उठाएंगे।
11 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है। इसमें 11 की छोटी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 की पावर 4 है और यहाँ पे 11 की पावर कितनी है, 6 है। तो 11 की पावर कितनी उठा लेंगे, 2। एलसीएम निकालना है तो आपको क्या देखनी है, सभी संख्याएं और बड़े घात की। 3 में देखोगे जैसे 2 है, 2 में बड़ी घात की संख्या 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 16। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने देखें जैसे 3 है तो 3 में बड़े घात की 3 की 7 है तो 3 की 7 उठा लोगे। फिर जैसे 7 है, 7 की बड़ी पावर कितनी है, 7 की पावर 9, 7 की पावर 9 बड़ी है, 7 की पावर 9 उठा लेंगे। फिर आपका जैसे 11 बच गया, 11 की पावर 2, 11 की पावर 4, 11 की पावर 6, तो 11 की पावर 6 उठा लेंगे। ये इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ये इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे सीधा डायरेक्ट आपको संख्या देकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे अपने देखते हैं। जैसे ये आ जाए एक्स की पावर 4, वाई की पावर 2 और जेड, एक्स वाई जेड की पावर 7, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 7 और जेड की पावर 3 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, ये बीजीय व्यंजक आ गए। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम देखना है तो अपने एचसीएफ और एलसीएम कैसे देखेंगे, मैंने क्या बताया आपको, वही तरीका लग जाएगा। एचसीएफ कॉमन और छोटे घात की संख्या, एक्स इसमें भी है, अब देखिएगा एक्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसमें छोटे पावर की संख्या एक्स, वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें वाई की छोटी पावर क्या है, वाई है। जेड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें जेड की छोटी पावर जेड है। एक्स वाई जेड, तो इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम देखेंगे, एक्स की बड़ी पावर देख लो कितनी है, एक्स की पावर 4, वाई की बड़ी पावर देख लो, वाई की 2, वाई और वाई की पावर 7, जेड में देखोगे तो जेड की पावर 7, ये इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लूं, जैसे ए की पावर 7, बी की पावर 3 और सी की पावर, ए की पावर 7, बी की पावर 3 और सी की पावर 2, तो ये हो गया ए बी और सी की पावर 9। एक ये हो गया ए और सी की पावर 3 का एचसीएफ और एलसीएम देखना, एचसीएफ और एलसीएम देखना। इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तरीका वही है अपना। एचसीएफ देखोगे, एचसीएफ में आपको क्या देखनी है, ए सभी में है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, छोटा घात क्या है, ए है। सी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो बी को नहीं उठाएंगे। सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, और सी की छोटी पावर क्या है, सी की पावर 2। ये तो इनका एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखोगे तो एलसीएम में अपने को बड़े पावर, ए की बड़ी पावर 7, बी की बड़ी पावर 3 और सी की बड़ी पावर 9, सी की बड़ी पावर क्या है, 9। ये इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन जैसे मैं ये ले लूं कि 12 ए बी सी की पावर 2, 6 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी और 24 ए बी सी की पावर 7 का एचसीएफ और एलसीएम देखना है। एचसीएफ और एलसीएम देखना, इनका एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे अपने, ठीक है। इनका एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे तो आपको जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने कोई नंबर नहीं दिया था, सीधा डायरेक्ट बीजीय व्यंजक दिए थे। इनके साथ आपके क्या आ गए, नंबर भी आ गए। जैसे ये 12 आ गया, 6 आ गया, 24 आ गया। पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं।
पहले इनका HCF और LCM देख लो। 12 है, 12 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 2 दूआ 4 और 4 तिया 12, यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। जैसे 6 है, 6 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 2 गुना 3, और 24 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 8 तिया 24, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब पहले इनका LCM और HCF निकाल लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना है। LCM में आपको बड़ी पावर उठानी है। 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, और 3 में बड़े पावर की संख्या 3 है। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का मान 8, 8 8 गुना 3 8 दिया 24। और HCF में आप देखोगे 2 की छोटी पावर क्या है, 2 ही है, और 3 की छोटी पावर क्या है, 3 ही है। कॉमन है ये, 3 दो अच्छे। ये तो इनका HCF और LCM आ गया। LCM निकालना है। LCM में आपको संख्याओं का कितना आया है, LCM 24, यहाँ से 24 उठा लीजिए, 24। फिर आपको ABC है, और आपको बड़ी घात देखनी है। क्या देखनी है, बड़ी घात। बड़ी घात देखोगे, ए में बड़े घात की संख्या क्या है, ए की पावर 2। बी में बड़े पावर की संख्या क्या है, बी की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2। और सी में बड़े पावर की संख्या क्या है, सी की पावर 7। तो ये तो आपका आ गया LCM। ठीक है, और HCF देखें तो नंबर का HCF कितना है, 6 है, और ए की छोटी पावर ए है, बी की छोटी पावर बी है, और सी की छोटी पावर सी है। और सभी में कॉमन है, तीनों में ही है ABC। तो ये इनका क्या हो गया, HCF हो जाएगा। बीजीय व्यंजक आता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इनका HCF और LCM निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपने आगे देखें कि जैसे बीजीय व्यंजक पे आपका गुणनखंड पे भी आएगा, तो आपने थोड़ा सा गुणनखंड नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गुणनखंड वाला ये थोड़ा सा छोड़ता हूँ। आगे अपने भिन्नों का HCF और LCM सीखेंगे। भिन्नों का HCF और LCM, भिन्नों का HCF और भिन्न फ्रैक्शन का HCF और LCM। उसके बाद में अपने दशमलव भिन्नों का भी सीखेंगे। ठीक है, HCF और LCM। जब भी आपको भिन्नों का HCF और LCM निकालना हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, जैसे 5/6 है, इनका HCF कितना होगा, LCM कितना होगा, तो इन संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको भिन्नों का HCF LCM निकालना हो, जब आपको HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF, और जब आपको LCM निकालना हो, तो भिन्नों का निकालना है, तो ऊपर भिन्नों का क्या निकलेगा, ऊपर HCF लिख दो, नीचे की संख्याओं का क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। और LCM निकालना है तो आप ऊपर की संख्याओं का LCM निकाल दो, और नीचे की संख्याओं का इसका उल्टा क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। HCF निकालना है तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो ऊपर आपका HCF आएगा। LCM निकालना हो तो आपका ऊपर क्या आएगा, LCM आएगा, और नीचे उसका उल्टा होगा, LCM है। HCF निकालना है तो ऊपर अगर आपको HCF निकालोगे, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालोगे। अगर LCM निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालोगे, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3/4, 5/6 और 2/3 का HCF और LCM क्या हो, HCF और LCM क्या हो, HCF और LCM क्या होगा। इनका HCF देखोगे तो आपको मैंने क्या बताया, HCF में ऊपर वाली संख्या क्या है, 3 5 2, 2 3 5 का तो आपको क्या देखना है, HCF देखना है। और नीचे वाली संख्या क्या है, 3 6 4 है ना, तो 3 4 6 का क्या देखोगे आप, LCM देखोगे। 2 3 5, 2 3 5 ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM क्या होता है, या लगातार संख्याओं का HCF और LCM क्या होता है। जैसे लगातार कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे 3 और 4 का HCF LCM क्या आएगा,
5 और 6 का एचसीएफ एल्शियम क्या आएगा, ठीक है। इनका जो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्या बोल दे कि अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक होता है, तथा एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ये नोट करके याद रख लीजिएगा, कथन में भी कई बार ऐसा पूछा जाता है। लगातार संख्या दे दे आपको, लगातार लगातार दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का, लगातार दो संख्याओं का या लगातार संख्याओं का, जैसे 3 4 5 दे दिया, ठीक है, और जैसे 2 2 3 4 दे दिया, ठीक है। लगातार दो संख्याओं का दे दे आपको, लगातार दो संख्याओं, सॉरी दो संख्याओं का, लगातार दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है तथा एलसीएम उनका गुणनफल होता है, एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा। और जहां पे भी आपको कोई संख्या कॉमन ना मिले, जहां पे भी आपको संख्या क्या ना मिले, कॉमन ना मिले, वहां पे उनका एचसीएफ एक होता है और एलसीएम उनका गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। जैसे 2 3 5, 2 3 5 तीनों ही संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक हो जाएगा। 3 4 6 का एलसीएम आप निकाल सकते हो। जैसे 3 4 6 का निकालोगे तो आपको पता है 3 4 6 का कितना होगा, 3 के टुकड़े करोगे तो 3 होगा, 4 के टुकड़े करोगे तो 2 गुना 2 होगा, और 6 के टुकड़े करोगे तो 2 गुना 3 होगा। इसमें 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 4 की 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और मैंने आपको वैसे ही विस्तार से आपको बता दिया है कि आप इनको एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो आप जैसे बड़ा नंबर उठाइएगा 6, 6 4 के पाड़े में नहीं आता है, 6 दुआ 12, 6 दुआ 12, 12 क्या है 4 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में आता है, तो 6 के पाड़े में तो आता ही आता है 12। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर तीनों का एक साथ निकाल करके भी आप देख सकते हैं। एलसीएम देखना है आपको, क्या देखना है, एलसीएम देखना है। एलसीएम देखने के लिए अपने क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का क्या देखना है, एलसीएम। 2 3 और 5, 2 3 5 का एलसीएम। और नीचे वाली संख्याएं क्या है, 3 4 6, 3 4 6 का एचसीएफ देखोगे, 3 4 6 का एचसीएफ देखोगे तो 2 3 5 का एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं का मैंने क्या बताया आपको, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30। और इनका एचसीएफ देखोगे तो इसमें कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, जैसे 3 करोगे 3 के टुकड़े 3 हो रहे हैं, 2 4 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, अभी 2 गुना 2 कॉमन तो नहीं आ रहा है इसमें। और 6 के टुकड़े करके देखोगे 2 गुना 3। अब देखोगे जैसे 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को नहीं उठा पाओगे, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 तो 2 को भी नहीं उठा पाएंगे अपने, ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 30। एचसीएफ कितना होगा, 30। तो आप जैसे एचसीएफ निकालना हो भिन्नों का, तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर की संख्या का एचसीएफ देखना है, और नीचे की संख्या का उसका उल्टा एलसीएम देखना है। और एलसीएम देखना है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्याओं का सभी का एलसीएम देखोगे, नीचे वाली संख्याओं का क्या देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। और कल भी अपने भिन्न से संबंधी एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इस टाइप से निकलते हैं। कल काफी सारे ऐसे किस्म के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में दशमलव भिन्नों का पढ़ेंगे, फिर उससे आगे अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में बात करते हैं अपने, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।